हालांकि मेरा वक्तव्य शॉर्टकट में हो गया था, लेकिन कुछ बातें साथियों ने कहा कि एक बार एक अपील और हो जाए। मैं यहाँ के मीडिया के साथियों को मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं कि आपने शायद अब तक की कोई ऐसी सभा या ऐसी रैली पहली बार देखी होगी जो एक बार सभा हो गई, सभा होने के बाद रैली हो गई और वापस सभा में शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, ऐसा कार्यक्रम पहली बार देखा होगा। क्योंकि ऐसा कार्यक्रम ऐसी जनता इसलिए है कि ये जनता अपने खुद के खर्चे से और स्वाभिमान से आई हुई है, इसलिए है। अगर किराए के पैसे से या पैसा दे के लाई हुई भीड़ होती तो ऐसे टिकने वाली नहीं थी। तो ये जनता टिकने वाली है, बिकने वाली नहीं है। आप सबको खूब खूब धन्यवाद। आपने ये शांतिपूर्वक जो कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं आपसे उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि यही प्यार, यही स्नेह 26 तारीख के दिन अपना जो चुनाव चिन्ह आवंटित होगा उसको बटन के दबा के ये प्यार और जताना है। और जिस तरह से उन नेताओं के खिलाफ आपके अंदर जो गुस्सा है, वो गुस्सा भी उसी दिन अपना जो मत का अधिकार है उसका उपयोग करके उनको एहसास कराना है कि हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर में जिन्हें जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है उनको सबक सिखाएंगे। इस पंडाल के अंदर हमारे एससी समुदाय के भाई, ओबीसी के भाई, माइनॉरिटी के भाई, अन्य वर्ग के जो भी भाई आए हैं, आप सबको भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने सच्चाई का साथ दिया, लोकतंत्र का साथ दिया। इसके लिए आप सबको खूब खूब धन्यवाद। साथ ही आप सबको लगा होगा क्या कहीं हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी, बीजेपी के भी कई कार्यकर्ता आए हैं, क्योंकि यहाँ की जनता को, यहाँ के कार्यकर्ताओं को पता चला है कि जिस नेता ने बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता को कांग्रेस के नाम से गुमराह करके, लोगों को पाबंद करके, डरा धमका के और आज बीजेपी में चला गया है, तो जनता समझ चुकी है उनके पीछे भागने वाली नहीं है। तो उन सारे कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस महान जो रैली आयोजन था उसमें समर्थन दिया, आपने साथ दिया। और मैं आशा करूंगा कि यही समर्थन, यही सहयोग वोटिंग में तब्दील हो और अवश्य डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर एक ऐतिहासिक परिणाम आएगा और इतिहास रचा जाएगा। साथियों, बातें अनेक हैं। आज से हमारा कारवां शुरू होगा। लोग कहते हैं वो बहुत ताकतवर है, लोग ये भी कहते हैं बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन ये देश पैसा और किसी व्यक्ति के ताकत से नहीं चलता। ये देश 18 साल की उम्र पूरी करने वाले प्रत्येक नागरिक से चलता है और उनके पास देश चलाने की चाबी है, जिसको हम वोट कहते हैं। मैं पुलिस प्रशासन के साथियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। इस कार्यक्रम में आपका शानदार सहयोग रहा और उम्मीद करूंगा इसी तरह संविधान को मानते हुए, नियम कायदों को मानते हुए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करे और लोकतंत्र को जीवित रखने में जो हमारी विचारधारा काम कर रही है, आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुरूप इस बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता को साथ दे, यही हमारा सच्चा लोकतंत्र कहलाएगा। साथियों, मैं एक दिन माँ की द्वारा में गया, एक बड़े बुजुर्ग से बातचीत हुई। बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, काका वे किम नौकर हो? तो उस वडील ने कहा कि एमएलए साहब मालवीय जी के जो तो मुस्कर हैं। मैं भी विचार में आ गया, अभी तक समझ में, मैं भी सोच में पड़ गया, अभी तक उनको समझ में नहीं आया। दुखी होके वापस पूछा, काका यार ये थोड़ा परिवर्तन करो पड़ेगा। ना ना मालवीय जी के जो तो मुस करूंगा। फिर मेरे को लगा यार कुछ तो बात है। फिर पूछा, काका ऐसा क्या क्या कहा था? क्याणे के जूतों के बासपाम वोट आलो न के भैरव जी लई जाइन होगन खवड़ाव जाता। क्या बोला? भैरव जी लई जाइन होगन खवड़ाव जाता के बासपान कार्य वोट आलो नहीं है, अटले आने के जूतो एमोस करूंगा। मैं उन बुजुर्गों को धन्यवाद देना चाहूंगा
कि आप स्वाभिमानी हो, उनकी तरह ईडी से डर के भागने वाले नहीं हो। और ये बांसवाड़ा की जो सीट है ये पूरे देश पे मैसेज पहुंचाएगी और यहां से आप मुझे जिता के भेजोगे। हम बांसवाड़ा डूंगरपुर का नहीं, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करेंगे और पूरे देश के किसी भी कोने में हमारा आदिवासी समुदाय का भाई हो, एससी का हो, माइनॉरिटी का हो, जो भी पीड़ित वर्ग है उस सबकी आवाज बन के लोकसभा के अंदर जाएंगे। जो वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है, ये देश खतरे में है, ये देश खतरे में है। संविधान बदलने की बात की जा रही है। हमें विचार करना पड़ेगा कि राजस्थान के अंदर सरकार बनी और सरकार बनते ही राजस्थान के अंदर एक माहौल बना दिया गया धर्म के नाम से। हम किसी भी धर्म का विरोध नहीं करते, लेकिन धर्म के नाम से जो राजनीति हो रही है उसका हम कठोर विरोध करते हैं। एक दुर्भाग्य की बात है, एक राष्ट्रीय पार्टी है, देश में उसकी सत्ता है, लेकिन बीजेपी आज इतनी गिर चुकी है, लोगों को ये डरा रही है। क्या सहारा लिया? सहारा लिया। अब राम का भी सहारा ले रहे सत्ता बनाने के अंदर, लेकिन ये जनता समझ चुकी है और इस बार ऐसा तमाचा पड़ने वाला है इन लोगों को। डूंगरपुर बांसवाड़ा तो पड़ने वाला है, लेकिन पूरे देश के अंदर इन लोगों को तमाचा पड़ने वाला है और पूरे देश में लोकतंत्र स्थापित होकर रहेगा। इन नेताओं को एहसास होगा कि ये देश ईडी सीबीआई भाजपा से नहीं चलता। महेंद्रजीत मालवीय की जांच कराई जाए। 3000 करोड़ का घोटाला किया है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया है, पेपर लीक किया है, इसमें जांच कराने की मांग करते हैं भाजपा के जिला अध्यक्ष। और जैसे भाजपा की फैक्ट्री में जाने के बाद वही भाजपा के जिला अध्यक्ष बोल रहे हैं कि मालवीय जी बहुत बढ़िया नेता है, तुम चलाओगे, तुम घुमाओगे, जिधर घुमाओगे उधर। और ये बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता घूमने वाली नहीं है, तुमको चक्री में घुमा के पेटी में बंद करके एक देखिए घर पे बिठाने का काम करेंगी इस बार। इसलिए आप सभी साथियों को, इनके पास हथियार है, जिस तरह से उनके वीडियो आ रहे हैं, किसी को कह रहे सरकार बनते ही जेल दिलवा देंगे, किसी को कह रहे हेलीकॉप्टर घुमा देंगे, किसी को कह रहे किसके ये वो कर देंगे। मैं इस मंच से कहता हूं कि हमें आपसे व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुमने इस समाज के साथ, इस क्षेत्र के प्रत्येक वर्ग के साथ जो धोखा किया है उसका बदला इस बार जरूर लेंगे। और हम भी दिखा देंगे कि देश के संविधान में ताकत है या भाजपा में ताकत है। ये लड़ाई, ये चुनाव, संविधान एक तरफ है और भाजपा एक तरफ है, हम मानेंगे